तो केदारनाथ फाइनली हम लोग पहुंच गए थे। आज हमें 2 दिन हो चुके हैं और अभी मैं फ़िलहाल बैठा हुआ हूँ। सामने केदारनाथ जी हैं मेरे पीछे की तरफ। उस तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे जो है एंट्री है, हेलीपैड वगैरह वहीं पे बना हुआ है। ऊपर जो है वहाँ पे भैरवनाथ जी हैं जहाँ पे लोग अभी ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। और पहाड़ जो आप देख रहे हो ना, ये इतने सुंदर पहाड़ हैं, चारों तरफ इनके स्नो है और इस तरफ झरना बह रहा है। और वो देखो आप उस तरफ, ये वाले पहाड़, क्या खूबसूरत जो है ना नज़ारा है यहाँ से। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको केदारनाथ आते हो तो आपको मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, इसको जो है आप एज ए पिकनिक स्पॉट ना लें, ये आस्था का केंद्र है और यहाँ आए तो कचरा ना फैलाएं। खैर, अब जो है शुरू करते हैं कि हम लोग ट्रैक करते हुए आए और एक एक चीज़ कि आप आ रहे हो ट्रैक करते हुए तो आपको क्या क्या फेस करनी पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके साथ में इसमें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीतापुरा में अब होटल रूम ले लिया था। वहाँ से 11 तारीख को सुबह हम लोग सीतापुर बस स्टैंड से ट्रैक कर पैदल जो है तकरीबन 700-800 मीटर जाने के बाद में था सोनप्रयाग। वहाँ हम लोगों ने एंट्री करवाई सोनप्रयाग के अंदर और वहाँ से फिर आपका गौरीकुंड आप पहुँचते हो तो तकरीबन इन सब में ना 2-2.5 किलोमीटर आपका हो जाता है। उसके बाद में आप वहाँ से ट्रैक करते हो और इस बीच में जो ये 2 किलोमीटर था, इसमें हमने क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या चीज़ें फेस की, वो भी आप एक बार देख लीजिए। हाँ तो जी, हम लोग फाइनली तैयार हो गए हैं। सुबह के बज रहे हैं अभी लगभग, टाइम देख ही लेते हैं कितना हुआ है, 4 बज रहे हैं। अब जो हम लोग यहाँ से जो है अपनी ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं। यहाँ से जाएंगे, सीतापुरा बस स्टैंड है ये, यहाँ से सोनप्रयाग 700-800 मीटर है जैसा कि होटल वाले ने बताया है। उसके बाद में फिर हमें शटल मिलेगी और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे गौरीकुंड के लिए और फिर गौरीकुंड से ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। सो खमागणी दोस्तों, मैं अंकुर शेखावत और ये मेरा डे है 3रा। हम लोग जयपुर से बाइक राइड करते हुए ऋषिकेश आए, फिर हम लोग सीधे पहुँचे सीतापुरा। सिचुएशन कैसी थी वो सब मैंने वीडियोस में, जो प्रीवियस वीडियोस हैं वहाँ पर एक बार आप देख लेना कि क्या सिचुएशन है, कैसा है। आज जो डेट है 11 तारीख है, मई का महीना है। तो इस टाइम में यही माहौल रहता है, चाहे आप किसी भी साल आओ आपको ऐसा ही माहौल मिलने वाला है। बाकी अगर आप सीतापुर आते हो तो खाना खाने के लिए ना एक फुलवारी नाम से एक रिजॉर्ट है और रेस्टोरेंट है उसके अंदर। उसका खाना बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, वन ऑफ द बेस्ट खाना इस पूरे सीतापुर के अंदर, उससे बेस्ट खाना कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, अब जैसे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ना लोग बताते नहीं, जैसे जितनी भी आप ये गाड़ियाँ देख रहे हो ना खड़ी हैं, ये सब चार्जेबल बेसिस पे हैं। इन कार का 600 रुपये 24 घंटे का लगता है और जैसे मैंने बाइक खड़ी करी तो 8 घंटे के बाइक के लग रहे हैं 50 रुपये। और मैं जैसे 24 घंटे के लिए खड़ी करूँगा बाइक को तो मेरे लगेंगे उसके 150 रुपये। उससे ज़्यादा रहेगी तो 50 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ भी जो है ना आपको ध्यान में रखनी है कि भैया कितना क्या चार्ज लगने वाला है अगर आप केदारनाथ की यात्रा की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर खुद के साधन से आ रहे हो तो जी अब चलते हैं ट्रैक पे और फिर मिलते हैं आपसे वहीं पे। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि भाई सुबह ही 4 बजे लाइन लग गई यहाँ पे, जो कि आपका वेरिफिकेशन होगा, जो कि लाइन वो आगे तक जा रही है। हाँ, आगे तक जो है लाइन जा रही है, ये तक जो है ये लाइन जा रही है। तो भाई ये भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप आते हो तो ये चीज़ होती है। और ये केदारनाथ जी का बोर्ड आ गया जहाँ पे लिखा हुआ है 23 किलोमीटर। ये केदारनाथ जी। एक स्ट्रगल ये भी है कि आप इन टैक्सियों में कैसे बैठोगे, इतनी भीड़ है और ये टैक्सी में आते लोग भाग भाग के भर जाते हैं। तो ऐसा भी जो है आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा कि हाँ भाई ये भी होगा। सबसे बड़ी समस्या तो इसके अंदर यही है कि एक आपको जो है सोनप्रयाग के बाद में गाड़ी कैसे मिलेगी, मतलब 1 घंटे बाद हमें गाड़ी मिली है। इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भयंकर भीड़ है। मतलब पुलिस वालों ने पीछे तो व्यवस्था कर रखी है एंट्री करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, बट यहाँ आके सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। वो देखो कितने लोग अभी आए जा रहे हैं। फिर हम फाइनली पहुंच गए थे गौरीकुंड में जो भीड़ थी वो आप देख सकते हो। मन था कि गौरीकुंड में नहाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ हम लोग नहा नहीं पाए और बहुत ज़्यादा लोग हैं। देखो यार, अभी मई का महीना चल रहा है तो लोग आते बहुत हैं, ये कंफर्म है। और आप किसी भी साल आओ, कभी भी आओ, लोग आपको इतने ही मिलेंगे। फिर हम लोग गौरीकुंड से हमने ट्रैक करना शुरू किया। पतली पतली जो हैं गलियाँ हैं, हर तरफ आपको मार्केट मिलेगा और वहाँ से फिर हम लोग आगे की तरफ चल रहे थे। 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद में फाइनली नज़ारे कुछ ऐसे हैं केदारनाथ जी के।
सबसे ज़्यादा भसड़ पता है किन्होंने फैला रखी है? ये जो खच्चर वाले हैं ना, इन्होंने बहुत भसड़ फैला रखी है। बाकी सुंदर नज़ारा सामने है। ये पहले पहली बार जो अब स्नो पीक माउंटेन देखने को मिला है। ये देखिए 2 किलोमीटर चलने के बाद में दिखे हैं। नज़ारे बड़े सुंदर हैं यहाँ से। तो कैसी हालत है अभी तक तो हालत ठीक है, बाकी आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी तो 2 किलोमीटर कवर किया है, आगे जाके 14 किलोमीटर बाकी है अभी। अब गौरीकुंड से निकलने के बाद में जो सबसे बड़ी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी ना, कि आपको हर जगह पे जो है ना, एक तो खच्चर मिलेंगे, और खच्चरों की वजह से जो कीचड़ होता है वो उछल के आपके हाथ पे, पाँव पे, मुंह पे, कहीं भी लग जाता है। बहुत से लोगों को तो पूरे भर गए थे, किसी की जैकेट ख़राब हो गई, किसी का पैंट ख़राब हो गई। हमारी पैंट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो ये ट्रैकिंग की वजह से ही हुई थी। ये चीज़ें देखो आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आप ट्रैक करके आ रहे हो। तो मैं ये वाले ट्रैकिंग बूट्स लेके आया था, तो ये ट्रैकिंग बूट्स ने बड़ा हेल्प किया। पानी वानी नहीं जाता है, वाटर प्रूफ है, बड़ा अच्छे से हम लोग वहाँ पर ट्रैक करके आए। पूरा लगभग 17-18 किलोमीटर जो था वो पूरा हम लोग ट्रैक करके ही आए हैं। और हमने मॉर्निंग में 8 बजे हमारी ट्रैकिंग शुरू की थी, और चढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको अपनी औकात पता चल जाती है कि आप क्या हो, इतनी एक्सट्रीम यहाँ पे चढ़ाई होती है। तो सबसे पहले आपको खच्चरों से सामना करना पड़ेगा कि हाँ भाई, खच्चर आपको परेशान कर रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं, घुस रहे हैं। फिर आ जाते हैं पालकी वाले। पालकी वाले भी आएंगे, 4 लोग बिठा के लोगों को, और फिर जो है उनको लेके आ रहे हैं यहाँ पे। वो लोग उनकी वजह से भी हटो, साइड में हटो, धक्का मार रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहना। और पिट्ठू वाले वो इतना परेशान नहीं करते हैं, बट सबसे ज़्यादा मेन परेशानी आपको आएगी चढ़ाई, बहुत एक्सट्रीम लेवल की चढ़ाई है। सेकंड आपको आएगी खच्चरों की, और तीसरी आपको आएगी पालकी वालों की। इन 3 से बच खुच के निकलने के बाद में फिर सबसे ज़्यादा आपका जो दम तोड़ने वाली चीज़ है वो है ट्रैक, हाइट। जब आप हाइट पे चढ़ते हो तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है, और जैसे ही आप रामबाड़ा पहुंच जाते हो, वहाँ के बाद तो और ही ज़्यादा खतरनाक हाइट है, और ख़तरनाक ही ज़्यादा वहाँ पे आपको चढ़ना पड़ेगा। अब मान के चलो मैं कहता हूँ कि आपका ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे मैं जिग-जैग बना दूँ, तो इस पहाड़ पे चढ़ना आसान थोड़ी ना होगा। ऐसी चढ़ाइयाँ वहाँ पे आती हैं। आपको रास्ते में आपको लेके आना है अपने लिए जो ये अपनी रेन लाइनर्स होते हैं, मतलब रेन कोट जो है आप ज़रूर लेके आएँ, बिकॉज कभी भी बारिश हो सकती है। हल्की फुल्की बारिश में ही जो आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा, रास्ते में आपको नज़ारे बहुत बहुत सुंदर मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको हिम्मत मिलेगी और ताकत मिलेगी कि हाँ भाई, मैं ये ट्रैक कर सकता हूँ। ट्रैक करते हुए ऊपर जा रहे थे, और उसके बाद में ये जो एरिया है ना, यहाँ पे भी लोग जा रहे हैं, और ये पूरा एरिया अभी दिख रहा था। अब बिल्कुल जो है यहाँ पे बादल आ चुके हैं। बाकी नज़ारा कुछ ऐसा है, देखो नीचे पानी है, इधर बादल हैं, और वो पहाड़ अलग ही चमक रहा है ऊपर। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है ट्रैक का। तो हम लोग बस वो नज़ारे देखते हुए, कहीं पे बादल आ रहे हैं, कहीं पे हमारे साथ बादल चल रहे हैं। रामबाड़ा के बाद तो जब हम बहुत हाइट पे पहुंच गए थे, तो वहाँ तो एकदम से मौसम चेंज हो गया था, सडन मौसम चेंज हुआ, और हम यहाँ खड़े हैं, एकदम से बादल आए और पूरा फोग हो गया। ये सिचुएशन भी देखने को मिली थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। वहाँ से चढ़ाई चढ़ना शुरू किया था, और चढ़ते सीधे ऊपर आए, और ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। इधर बादल हैं, इधर बादल हैं, एंड देन पहली बार हमें यहाँ पे बर्फ़ मिली है। ये बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। पूरी वैली कवर हो रही है। फुली ट्रैक कवर्ड, फुली वैली कवर्ड विद क्लाउड्स। कैसा ही लग रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना फोग आ गया ना सडन। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको रास्ते में मिलेंगी। देखो, हिम्मत तोड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो ये रियलिटी है। जो आप जब ट्रैक करके आओगे तो आपको ये फेस करना पड़ेगा। जो लोग पालकी से आ रहे हैं, जो लोग खच्चर से आ रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं चलेगा। ध्यान रखना है रास्ते में आपको कि जहाँ आपको कुछ खाने पीने की चीज़ मिल जाए, आप पानी पीते रहें, इलेक्ट्रोल वगैरह आपके साथ में लाएं, वो पीते रहें। चश्मा देव ना यार, आँख ही नहीं खुल रही।
यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यार, तो धूप की वजह से ना आंखें ही नहीं खुलती हैं। अभी सामने की एकदम लाइट आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है भयंकर, उसकी वजह से आंखें नहीं खुल रही हैं। हाँ अब सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो खाने पीने खाते पीते आप आएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। टॉयलेट्स आपको हर आधा 1 किलोमीटर में टॉयलेट्स मिल जाते हैं। पब्लिक टॉयलेट इंडियन टॉयलेट हैं, क्लीन रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्लीन भी नहीं होंगे, बट हाँ बेसिक क्लीन है। पानी जो है ना वो यहाँ पे किस तरीके से रहता है, आपको पूरे ट्रैक में ना पानी जो है पहाड़ की तरफ से जो बर्फ़ मेल्ट होकर जो पानी आता है ना, उसी के ना बहुत सारी जगह पे पाइप लगा रखे हैं। जैसे सामने में आप देख रहे हो ना पाइप लगे हुए हैं, तो इन्हीं से जो है पानी आ रहा है। जैसे वहाँ पे भी पानी आ रहा था, हम लोग 2 दिन यहाँ रुके हुए हैं, तो हम लोग तो वहीं का पानी से ही ब्रश कर रहे हैं, उसी को पानी को पी रहे हैं, उसी से हाथ मुँह धो रहे हैं। तो ऐसे आपको ट्रैक में भी बहुत सारी जगह पे पानी के जो हैं झरने मिल जाएंगे, जिनसे आप पानी ले पीते हुए आओ। बट ठंडा पानी होगा, बट पीना देखो वही पड़ेगा। बहुत ठंडा पानी, बट पी के मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आप बोतल भी खरीदोगे तो वो 60 रुपये से शुरुआत होती है, फिर थोड़ा ऊपर जाने पे 70 रुपये बढ़ जाती है, फिर 80। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 100 रुपये की पानी की बोतल है यहाँ पे। मैंने रात को ही 100 रुपये दे के पानी की बोतल ली थी। हाँ बहुत सारी जगह पे आपको गर्म पानी भरने का ऑप्शन मिल जाता है, 15 रुपये में 1 लीटर पानी भर देते हैं, तो वो भी आपके पास में ऑप्शन है। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी, जो मैं बीच बीच में डालता रहूँगा वीडियो में, तो आप देखते रहना कि क्या क्या वहाँ पे हमने फील किया, क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया। बिकॉज हम दोनों ने मैं पूरा ट्रैक किया है, ना खच्चर लिया, ना कोई पालके ली, ना कोई हमने पिट्ठू लिया। बहुत से लोग बोल रहे थे बट हमने तो नहीं लिया, पूरा ट्रैक करके आए। हालत ख़राब हो गई थी लेकिन फिर भी ट्रैक करके ही आए थे। व्यू आता है जहाँ पे हम वैली के अंदर एंटर कर रहे हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर है अभी केदारनाथ जी। ये जो है स्नो माउंटेन पिक्स, बहुत ऊंचाई पे है, रील में देखने में पता चलेगा कितनी ज़्यादा ऊंची है यार ये। और इस तरह बादल आते हुए, अल्टीमेट शानदार नज़ारा है। फिर यहाँ पहुँचने के बाद में खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हैं कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा सस्ती भी हैं। दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, पर आप खाते पीते आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। जब आप केदारनाथ पहुँच जाते हो तो सबसे पहले आप थोड़ा आराम कर लो। और बहुत से लोगों को मैंने देखा कि यार पूरा ट्रैक करके आ रहे हैं, रात को लाइन में लग गए हैं और फिर उसके बाद में दर्शन करके वापस भी निकल रहे हैं। बट वो ऐसे ही लोग थे जो पालकी वगैरह से आए हुए थे। जैसे हम तो ट्रैक करके आए थे, तो हमारे तो बस की थी नहीं, हम लोग रात को रुके। फिर हम कल भी पूरे दिन यहीं थे। कल पूरे दिन हमने सबसे पहले तो हमने मंदिर के बाहर जो नज़ारे थे वो लिए। और जैसे आप मंदिर पहुंचते हो ना, तो मंदिर पहुंचते ही जो फील होता है ना, वो शब्दों में बयान करना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो जब आप आओगे तभी पता चलेगा। आप शायद यकीन ना करोगे, लेकिन ये नज़ारा और इस टाइम मन में इतना सुकून था जो बयां करना मुश्किल है। क्योंकि इस जगह में एक अलग ही ताकत है, और शरीर का जितना दर्द था हाथ पांव का, वो हम सब भूल चुके थे इस समय। ये चीज़ आप यहीं आके समझ पाओगे। उसके बाद में भीमशिला हमने देखी। भीमशिला के बाद में फिर आप जाते हो, शंकराचार्य जी की जो समाधि है वो हमने देखी। और उसके बाद में फिर हम लोग चले गए थे भैरवनाथ जी के मंदिर देखने के लिए। भैरवनाथ जी से भी नज़ारा जो है बहुत सुंदर आता है। एक बार आप वो भी देख लो कि भैरवनाथ जी से पूरा केदारनाथ जो है वो कैसे दिखते हैं। ये है भीमशिला, जिसने 2013 की प्रलय के अंदर केदारनाथ जी मंदिर की रक्षा की थी। इतने बड़े साइज़ का ये पत्थर है, और अभी हम लोग हैं मंदिर के पीछे, और चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हो। आसमान में बादल छाए हुए हैं, और दूर जो पहाड़ हैं उनकी चोटियों पे बर्फ़ भी दिख रही होगी, झरने भी दिख रहे होंगे। और ये पीछे जो सीमेंटेड दीवार दिख रही है, ये अब नई बना दी गई है ताकि वैसी कोई अनहोनी हो तो उससे बचा जा सके। बाकी ये जगह और यहाँ होना
एक अलग ही अनुभव है। यहाँ पे भंडारा भी लगा हुआ है और वो सामने जो टेंट दिख रहे हैं ये वाइट वाले के पास में, यहाँ पे मैंने टेंट ले रखा है। और उधर हैं भैरवनाथ जी, और इधर हैं ये केदारनाथ जी। और अब हम लोग आ गए हैं भैरू बाबा के मंदिर में, और यहाँ से केदार घाटी जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है भैरवनाथ जी से पूरी घाटी का और इस जगह का। कुछ चीज़ें जो है ना, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि यार इतने लोग यहाँ आते हैं, यार कचरा मत फैलाओ यार। जहाँ देखो ना वहाँ पे पानी की बोतलें, कुछ खाया उसका रैपर फेंका दिया। अब यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे भी किसी ने जो है कोई टॉफ़ी खाई है, उसका छिलका पड़ा हुआ है ये, और इतनी सुंदर जगह है ये सब चीज़ें देखो आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि यार नहीं होनी चाहिए थी, बट लोग करते हैं, समझते नहीं है। डस्टबिन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे ही जो है ना पूरा ढेर लगा हुआ है कचरे का, और लोग जो हैं इधर उधर कचरा फेंका देते हैं। तो अभी तक का तो ये एक्सपीरियंस रहा था। फिर हम लोगों ने ये वाला टेंट ले लिया। टेंट यहाँ के बड़े ठीक ठाक से टेंट मिल जाते हैं आपको, रज़ाई गद्दे वगैरह उसमें मिल जाएंगे, आराम से ओढ़ के सो जाओ, ठंड इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। हमने तो मैनेज कर लिया था, कोई ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। आपको आई थी क्या दिक्कत? फर्स्ट टाइम वाले में, फर्स्ट टाइम हमने जैसे आते तो हमने जो है हेलीपैड के पास में पिलर नंबर 473 के पास में हमने टेंट लिया था, नाली के बगल में टेंट लगा रखा था। बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और वो हाँ पहले बुक करवा लिया था मैंने, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले बुक करवा लिया था। उसके बाद में भी ये सिचुएशन थी, इतना गंदा टेंट और उसके बाद में अंदर रजाई गद्दे इतने गंदे, ठंड में मरते रहे हम। पर ठीक है, थके हुए थे तो हम सो गए। कल जो है ये वाला टेंट लिया था दिन में 10-11 बजे के आसपास, तब से लेके इसमें बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको एक बार अंदर से भी दिखाऊंगा टेंट कैसा है ये। तो ये टेंट अंदर से देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखो ये रज़ाई गद्दा है, एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पे ये आपको लाइट मिल जाती है। तो आपकी बेसिक काम जो है ये टेंट कर देता है। और 3 पर्सन वाला टेंट था, तो हम आराम से सामान भी रख लिया और हम आराम से अंदर सो गए थे। जैसे ही गेट खोलते हो टेंट से सामने आपको मंदिर दिख जाते हैं। तो केदारनाथ जी मंदिर पे हम लोग पहुंच गए। 12 तारीख है और अभी शाम को हम लोग इधर आए देखने के लिए, शाम को जो आरती होती है वो दर्शन कर सकें। इतने लोग अभी यहाँ पे आ रहे हैं, और फिलहाल अगर आप इधर का देखोगे तो यहाँ पे इतने लोग अभी ऑलरेडी आ रखे हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है और मौसम बड़ा सुहाना है। ये देख लो, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, पर देखो मज़ा भी उतना ही आ रहा है। तो ये सिचुएशन है अभी फ़िलहाल मंदिर की।
आज 13 तारीख हो गई है और हमने आज सुबह दर्शन किए हैं। बहुत लंबी लाइन थी, दर्शन करने में ऑलमोस्ट 5 से 7 घंटे लग रहे हैं और कुछ लोगों को तो 10 से 12 घंटे भी लग रहे हैं। बट हाँ देखो, स्ट्रगल तो बहुत भयंकर है। पानी की भी दिक्कत आएगी, खाने की भी दिक्कत आएगी, ठंड से भी आपको परेशान होना पड़ेगा। बट इन सब के बाद में जब आप दर्शन करते हो, स्पर्श दर्शन करते हो, बहुत सुकून मिलता है। तो हमने आज दर्शन कर लिए थे और दर्शन करने के बाद में फिर हम लोग आके वापस थोड़ा सा आराम कर लिया था। अब जो है लगभग 11 बजने वाले हैं। अब हम लोग जो है यहाँ से वापस ट्रैक करके गौरीकुंड के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि जब आप उतरते हो तो उसमें इतनी टाइम भी नहीं लगता है और इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया था 8 बजे सुबह गौरीकुंड से और रात को हम 11 साढ़े 11 पहुँचे थे, क्योंकि बीच में हम लोग रुके भी बहुत थे। बीच में हमने 3-4 बार खाना भी खाया था, बीच में टॉयलेट भी गए, फ्रेश भी हुए, ये सारे काम भी करे तो टाइम देखो लग जाता है। और फिर आप मशीन तो होने के चलते ही जाओगे। जहाँ हमें लगा कि हाँ भाई थक गए, बैठ गए, 5 मिनट बैठ गए, 10 मिनट बैठ गए, हम तो ऐसे ही गए आए थे और अब ऐसे ही हम लोग जाने वाले हैं। खैर अभी दिक्कत कम आएगी बट फिर भी हम रुकते रुकते जाएंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर तो हमें उतरना ही है। और हमने जो यहाँ पे टेंट क्यों लिया, देखो उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी, हमने पूछा था कि होटल्स पे क्या सिचुएशन है। तो देखो 2 लोगों को यहाँ पे होटल में रूम देते नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि देखो यहाँ पे डबल बेड का सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे 4 बेड वाले ही रूम आपको मिलेंगे और वो 8 से 10 हज़ार रुपये कॉस्ट करते हैं, उससे ऊपर ही चले जाते हैं। तो उस वजह से जो है 2 लोगों को टेंट ही लेना पड़ता है, इसलिए हमने टेंट ले लिया था। और टेंट आपको 1200, 1500, 2000, 3000 तक की रेंज में मिल जाते हैं। अब हमने 1500 रुपये में लिया था, 3 पर्सन का टेंट था ये, तो हमारे लिए तो बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। और जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो एक चीज़ देखिए आपने, यहाँ पे ना बहुत सारे पर्पल कलर के फूल हैं, कुछ ऐसे वाले, कोई खुशबू तो नहीं है इनमें बट हैं ये बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कुछ इसके गुच्छे से गुच्छे लगे हुए हैं, आपको वो दिखाता हूँ एक बार। देखो जैसे ये थोड़ा डार्क पर्पल है और मैंने भी देखा था एक गुच्छा लगा हुआ था यहाँ पे, देखो वो रहा, ये रहा पूरा गुच्छा, ये रहा गुच्छा। और इस वाले पे तो तितली भी बैठी हुई थी, ये रहे गुच्छे के गुच्छे। तो इस तरीके से ना आपको यहाँ पे बहुत सारे गुच्छे मिलेंगे। बाकी मैंने भैया से बात करी थी, उन्होंने बोला कि आफ्टर 1 मंथ ये पूरी वैली जो है ना कवर हो जाएगी बहुत सारे फूलों से। हम लोग जब केदारनाथ जी आने की तैयारी कर रहे थे ना, तो हमने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, लेकिन ना तो कोई बाइक से आने वाला वीडियो था जयपुर से, और ना ही कोई प्रॉपर ऐसी बता रहा था बातें कि भाई कैसे आना है, कैसे क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या आपको मिलेगा। तो शायद ये आप हेल्प करें जो लोग केदारनाथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यही थी इस पूरे यात्रा का सार कि हम फाइनली 2 दिन यहाँ रुके। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन भी किए, बहुत अच्छे से मंदिर में बैठे, बहुत सुकून मिला और अब जो है हम लोग वापसी कर रहे हैं। सो इसी के साथ में फिर हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। जय श्री केदार, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।